गुरु वंदना करेंगे ध्यान करते हुए। ध्यान बाहर न जाए, ध्यान उन्हीं के प्रति जिनका हम आवाहन करते हैं। पिता का आह्वान करते हैं तो पिता का रूप हमारे मन में है। माँ का आह्वान करते हैं तो माँ का रूप हमारे मन में होता है। मन में नहीं आएगा तो उस आवाहन का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वो आकर भी चला जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो जिसको हम पुकारते हैं उसका रूप हमारे मन में हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते तत्परम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। प्रसंग चल रहा है पिछले दिनों से, आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं। प्रवचनकर्ता श्री अष्टावक्र जी महाराज हैं। श्रोता श्री जनक जी महाराज।
दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है, बल्कि दो कहना भी भूल है। खुद अष्टावक्र जी ही जनक बनकर संदेह करते हैं और खुद गुरु बनकर स्वयं अष्टावक्र जी समाधान देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन बनकर प्रश्न करते हैं और फिर उन प्रश्नों का समाधान स्वयं कृष्ण करते हैं। ये जितने भी शास्त्र लिखे जाते हैं उसमें जो शंकाएं रखी जाती है, प्रश्न रखा जाता है शिष्य के कहकर, पर कौन शिष्य है जो गुरु से इस प्रकार के प्रश्न करेगा? शिष्य खुद गुरु ही बनता है। प्रश्न करने की योग्यता भी सब में नहीं होती है। तो अष्टावक्र जी जनक महाराज को आत्मा का अनुभव कराते हैं कि हे जनक, तुम जिस आत्मा को जानने की मेरे पास जिज्ञासा प्रकट करते हो कि कैसे मैं ज्ञान को प्राप्त हूँ, कैसे मुझे मुक्ति मिले, कैसे वैराग्य हो, तो याद रख, परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं कि सातवें आसमान पर बैठा होगा, मुरली बजाता होगा, या कोई धनुष बाण त्रिशूल हाथ में लेकर बैठा होगा। ऐसी कल्पना कभी मत करना। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा चैतन्य शक्ति है। और वो चैतन्य शक्ति किसी एक शरीर में, एक देश में, एक काल में नहीं, सब देशों में, सब कालों में और सब रूपों में विद्यमान है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता, केवल जानने की आवश्यकता है। जो चीज़ पहले से है और हमें प्रतीत नहीं होती है, तो किसी दिखाने वाले की जरूरत पड़ती है जो कह दे कि जिसे तू ढूंढ रहा वो ये पुष्प है, जिसे तू ढूंढ रहा है वो यह वस्तु है। तो गुरु नूतन की प्राप्ति नहीं कराता है, बल्कि जो पहले से ही हमारी दृष्टि से ओझल हो गया था, हमारी दृष्टि उधर करा देता कि देख, तत्त्वमसि, जिसे तू ढूंढने मेरे पास आया है वो तू स्वयं ही है। इसलिए कोई ध्यान समाधि करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान समाधि करके जो चीज मिलेगी वो नाशवान होगा। साधन करके जो कुछ भी मिले, चाहे सिद्धि मिले कि स्वर्ग मिले कि वैकुंठ मिले कि कुछ और भी मिले कि मुक्ति भी मिले करके, तो वो मुक्ति भी नाशवान है, वो वैकुंठ भी नाशवान है, वो स्वर्ग भी नाशवान है, और वे सब सिद्धियां भी नाशवान हैं, और वे सब भौतिक पदार्थ भी नाशवान है। यत् यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम, उपनिषद की घोषणा है। जो जो भी तुम साधन करके प्राप्त करते हो, करोगे, वो सब कैसा होगा? नाशवान होगा। साधन से अविनाशी तत्व नहीं मिलता है। अविनाशी का कभी नाश और अभाव भी, तो वो तुम स्वयं हो। इसलिए ध्यान समाधि ही तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। तुम्हारे अलावा कोई अन्य देवता तुम्हारा दृष्टा, तुम ही सबके दृष्टा हो। चाहे वे 5 कर्मेंद्रियां हैं, कि चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कि चाहे वो 5 प्राण हो, कि चाहे अंतःकरण की वृत्तियां हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर हो, या जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश की क्यों न हो, ये सब दृश्य की श्रेणी में आते हैं। और तुम अकेले केवल दृष्टा के अंतर आते हो, क्योंकि तुम ही तो जानोगे।
आँख को भी तुम जानते हो, कान को भी जानते हो, नाक को भी जानते हो, जिह्वा को, त्वचा को भी तुम जानते हो, हाथ पैर लिंग गुदा को तुम जानते हो, अपनी जागृत अवस्था को भी जानते हो, स्वप्न अवस्था को भी जानते हो, तुम सुषुप्ति अवस्था को भी जानते हो। कोई अवस्था तुमसे छुपी हुई नहीं और कोई भी इंद्रिय तुमसे छुपी हुई नहीं और कोई विषय भी तुमसे छुपा नहीं। शब्द को भी जानते हो, स्पर्श को भी जानते हो, रूप को भी जानते हो, रस को और गंध को भी जानते हो। तो इस प्रकार तुम केवल जानने वाले हो और ये सारा दृश्य संघात तुम्हारे जानने में आता है। तो जो जानने में आता है वो पदार्थ तुमसे भिन्न होता है और वो नाशवान होता है। जानने वाले चेतन आत्मा तुम ही हो, तुम्हारा कभी किसी से नाश नहीं होता है। आगे श्रद्धा जी बताएं। वैदिक अथवा लौकिक कर्मों में ही अपना अधिकार मानने वाले ये केवल ब्राह्मणों के आभास मात्र हैं, अर्थात नाम मात्र के झूठे ब्राह्मण कहलाने के हैं। जो पेट भरने के लिए ही जीते हैं, उनका ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं। यहाँ सामाजिक दृष्टि से जिन्होंने अपने को ब्राह्मण माना है, किंतु अगर यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो सब चमार हैं, सभी चमार हैं। केवल ब्राह्मण नहीं, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, अनार्य, स्त्री पुरुष सब एक ही श्रेणी में आते हैं। और वो कौन सी? चमार। चमार समाज में उसको कहा जाता है जो चमड़े का काम जानता है। गांव में कोई पशु मर जाए तो उसको बुलाया जाता है, वो उसको खींचकर ढोकर ले जाता है गांव के बाहर और फिर उसके चर्म को निकाल कर और आपके उपयोग की वस्तु आपको बना कर देता है। गांव में तो जैसे जूती है, पगरखा है, चप्पल है और भी कोई प्रकार के मंदिर का ढोलक बनाना है तो उसमें भी चमड़ा का ही प्रयोग होता है। हारमोनियम की धोकनी बनती है, उसमें भी चमड़े का ही प्रयोग है। वो जो ढपली बजाते हैं गाने वाले, वो भी चमड़े का ही प्रयोग होता है। और कमर के बेल्ट, वैनिटी पर्स, अटैचियाँ इत्यादि बहुत प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये चमड़े का जब तक अहंकार है वो सब चमार है। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी। काहे का सन्यासी, काहे का तू ब्रह्मचारी, काहे का तू गृहस्थी, काहे का तू वानप्रस्थी? अरे काहे से तू हिंदू या मुसलमान, काहे से तू क्षत्रिय या ब्राह्मण? सब चमड़े का अहंकार है। आत्मा किसी का चमार नहीं है, रक्त भी चमार नहीं, प्राण भी चमार नहीं, हड्डियां भी चमार नहीं, ये चमड़ा भी चमार नहीं। केवल चमड़े का अहंकार करने वाला व्यक्ति ही चमार कहलाता है। कहाँ है? चतुराई चूल्हे पड़े, गुस्से में कहे चतुराई तेरी चूल्हे में पड़े, भाड़ में जाए, और मत पड़े अचार और तेरा मत का चटनी अचार बने। चतुराई चूल्हे पड़े, मत पड़े अचार
तुलसी आत्म ज्ञान बिना चारों वर्ण चमार। तुलसीदास जी कहते हैं ये चारों वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो कि चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी हो, क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, ये सब जब तक भी देह का अहंकार करते हैं वो चमार ही कहलाते हैं। और एक बात देखने में आई कि वो जो चमार है गांव का, वो मरे ढोरों को, मरे पशुओं को गांव के बाहर घसीट कर ले जाकर और अपने घर में नहाकर धोकर काम में लग जाता है, उसका जो काम है। पर ये जो यहाँ बैठे हैं ये पक्के चमार हैं। क्यों? ये तो जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी का अभिमान कर रहे हैं कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। कौन बचा है इससे? चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हो, लेकिन ये जो देह का अभिमान लेकर हम 24 घंटे जी रहे हैं, देह के अभिमान से जागते हैं, देह के अभिमान में ही दिन भर हमारा काम करते हैं और देह के अभिमान लेकर ही रात्रि को खा पी कर सो जाते हैं। ये पक्के चमार है। वो चमार तो मरे ढोर को फेंक कर चला आता है, पर ये तो जीवन भर इसी ढोर को, चमड़े को घसीट कर चल रहा है। 60 केजी 70 केजी 80 90 केजी, ये वही तो है, इसको धो रहा है। और एक गांव में, आप लोगों को तो पता नहीं, इसने देखा है, छोटे गांवों में घर घर में वहाँ लेटरिन अटैच बाथरूम, तो जैसे अभी हो रहा हो, लेटरिन भी घर में नहीं है? तो क्या करते हैं, वो एक जगह बैठ जाते हैं, भंगी आता है, स्वीपर जिसको कहते हैं, घर घर के वो राख मिट्टी डलवा कर अपने टोकरे में डाल लेता है मल को, और सर पर रख कर, क्योंकि बोझा हो जाता है, और जो कोई कहता है कि हमारे खेत में डालो, हम उसको पैसा देते हैं। खेत में 1 सप्ताह के लिए हमारे खेत में नगर का मल डालना, तो तुम हमको हम 500 रुपया देंगे। क्यों 500 देंगे उसको मल डलवाने का? क्योंकि वो जो गेहूं पैदा करेगा, वो जो आपका चना पैदा करेगा, मटर, वो इतना बेस्ट क्वालिटी का होगा कि बाहर के खादों में वो गुण नहीं आएगा। अभी भी राजस्थान के ऊंट लेकर चलते हैं और वो गांव-गांव में ऊंटों को ले जाते हैं कि भाई कौन इनको अपने खेत में रखना चाहता है 1 दिन 2 दिन, तो वो जो वहाँ मल और मूत्र त्याग करेंगे उससे खेती बहुत होती है। ऐसे ही भेड़ बकरियों को भी लेकर खेतों में करते हैं। तो ये कहने का इशारा कि मल के द्वारा आपके खेतों में फसल होती है। तो वो भंगी 2 घंटे काम करता है, गांव का मल उठाकर खेत में डाल दिया, फिर खा पी के बाजार में घूमता है, अपना काम करता है। वो भंगी 2 घंटे का। पर ये महाभंगी जो यहाँ बैठे हैं, ये 24 घंटे के भंगी हैं, क्योंकि वो तो 2 घंटे के लिए टोकरा उठाकर फेंक दिया, नहा धो का गया, लेकिन ये भंगी तो अपना डब्बा लेकर 24 घंटे चलता है। तुमने जिसमें भात रखा, रोटी रखी और हलवा रखा कि सब्जी, पर सबसे नीचे वाले में क्या रखा है? वही तो पहले निकलता है सुबह। कल जो डाला था वो सबसे पहले बाहर आता है कि नहीं? उसको तुम मल कहते हो। तो उसने तो 2 घंटे उठाया और तुम ये डब्बा लेकर, ये टिफिन लेकर, 4 खाने वाला टिफिन है तुम्हारा, तो इसमें नीचे वाले में तो तुम्हारा हगा भरा है, ऊपर में तुमने चावल भात रोटी सब्जी रख ली है। तो ये महाभंगी है। एक कीड़ा होता है, वो रेशम बनाता है, उसको हिंदी में कहते हैं रेशम का कीड़ा। एक मक्खी होती है, वो शहद बनाती है, उसको कहते हैं मधुमक्खी। एक होता है टट्टी का कीड़ा,
वो अच्छी अच्छी चीजें खाकर, क्या बढ़िया अंगूर है, क्या बढ़िया आम है, क्या केला हो, लड्डू, बर्फी, जलेबी, दे वही आधा केजी, दे वही 1 केजी, और खा लिया और सुबह निकाल दिया। तो बताओ तुम कौन से मेकर हो? टट्टी के बनाने वाले। अच्छी अच्छी चीजें खाकर, और फिर तुम उसको देखना भी पसंद नहीं करते हो। दुकान पे थी तो तुम्हारा मन खिंच रहा था, ये अंगूर, ये आम, ये केला, ये संतरा, ये मौसम्बी, ये रबड़ी, गुलाब जामुन, और वही जब इधर से इधर निकल आया तो फिर वो जो उठा कर ले जाता वो महान है। गांव में उसके मन में घृणा नहीं, और तुम्हारा ही तुमको उठाने को मौका मिले तो मुश्किल पड़ जाती है, नफरत होती है। अगर गवर्नमेंट का कानून बन जाए कि सब अपना अपना उठाकर बाहर ले जाओ, तो प्लास्टिक थैली लगाना पड़ेगी पीछे और ले जाकर जगहों के बाहर डाल दो, क्योंकि कोई दूसरा वो उठाने वाला नहीं है, कोरोना लगा हुआ है, अपना अपना उठाओ और अपना अपना बाहर फेंको, कोई किसी का हागा छुएगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ बात चल रही है कि सचमुच में वही ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को अनुभव किया है, जिसने आत्मा को अनुभव किया है, जिसने चेतन को अनुभव किया, वही सचमुच में ब्राह्मण है। और ये जो तुम्हारे यज्ञ कराने वाले, शादी कराने वाले, मरों के नाम पर कुछ दान धर्म मंत्र बोलने वाले, ये तो नाम मात्र के, देखने मात्र के ब्राह्मण हैं, पेट के पेटू, और इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। मरने पे ये चले जाएंगे तो शादी में चले जाएंगे, शादी ब्याह में इनको ले जाओ कि जन्म दिन में ले जाओ, ये सब के अंदर मकान खरीदना है तो जमीन की पूजन में लगा दो। इनका बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, ये केवल देखने मात्र के, आभास मात्र के ब्राह्मण हैं। सच्चा ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को, जिसने परमात्मा को सोहम शिवोहम रूप से जाना है, वही सच्चा ब्राह्मण है। बाकी सब कच्चा है, बाकी सब कच्चे हैं, खाली बोलने को जान गए हैं, लेकिन अपने में चैतन्य का, आत्मा का अनुभव नहीं किया। बोलने को बोल लेते हैं, ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मण। एक बार ऐसा हुआ, श्वेत केतु पाठशाला में जाता है टाइम पर घर से, और टाइम पर घर पे आ जाता है, रोज का ये था काम। एक दिन उसका पिता उस स्कूल के सामने से निकलकर अपने खेत पर जा रहा था। तो 5 बज गए थे, बच्चों की छुट्टी हो गई थी, घंटी बज गई, बच्चे घर जा रहे हैं अपना, और मास्टर लोग सबसे पीछे निकलते हैं, बच्चों को निकाल कर दरवाज़ा बंद करवा कर। तो आखिरी में बच्चे निकल गए, और वो जो है ऋषि उसके सामने से उद्दालक जा रहे हैं। तो सब लोगों ने गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। उद्दालक जी ने सबको कहा मंगलम भवतु, मंगलम भवतु, मंगलम भवतु। तो इसमें वो जो मास्टर था, श्वेत केतु का जो क्लास टीचर था, उसने उद्दालक जी से पूछा, गुरुदेव आपका बेटा श्वेत केतु कहाँ गया है? उद्दालक को मन में आया कि ये मास्टर क्लास में नहीं बैठता है क्या? मेरा बच्चा तो अभी स्कूल से घर जा रहा है और ये पूछता आपका बच्चा कहाँ गया? तो उद्दालक ने पूछा, क्या तुम आज क्लास में उपस्थित नहीं थे? मैं तो डेली उपस्थित हूँ। फिर ये तुमने प्रश्न क्यों किया कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? इसलिए कि 4 महीने से तुम्हारा बच्चा क्लास में नहीं आ रहा, उसका नाम कट गया है। उद्दालक को गुस्सा आया, क्या मेरे बच्चे से दुश्मनी है? कैसे तुमने नाम काट दिया? मैं तुम्हें नौकरी से निकला दूंगा। बोले आप गुस्सा मत कीजिए, इन बच्चों से पूछिए कि श्वेत केतु क्लास में आता है या नहीं। क्यों बच्चों,
श्वेत केतु आता है, गर्दन हिला दिया, आता है, आता, वो खुद ही नहीं जाता, क्या बोलेगा। वो तो आता है, तो सबने ना 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 कर दिया। अब वो पलट के घर गया, खेत में नहीं जाकर, और घर में जाकर उस बच्चे को कहा, तू होता ही मर जाता तो अच्छा था। लड़के ने कहा, क्या क्या कह रहे हैं आप मुझे? हाँ, तू होता ही मर जाता तो अच्छा था। क्यों आप ऐसा मुझे अभिशाप देते हैं? इसलिए कि, अब ध्यान सुनना, हमारे घर में आज तक कोई ब्राह्मण बंधु बनकर नहीं रहा, सब हमारे घर में ब्राह्मण बने हैं। सब पे ध्यान देना चमारों, जो अपने को ब्राह्मण मानकर जन्म से बैठे हैं उनको कह रहा हूँ चमारों। तो जो जन्म से ही अपने को यह शरीर मानकर बैठा है वो सब चमार है। तो पिता कहता है, हमारे घर में आज तक कोई ब्राह्मण बंधु बनकर नहीं रहा, सब ब्राह्मण बने हैं। लड़के ने जवाब में कहा, तो जब आपके घर में सब ब्राह्मण बने हैं, मेरे भाई ब्राह्मण, मेरी माँ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण, मेरा काका ब्राह्मण, मेरा दादा ब्राह्मण, तो मैं ब्राह्मण क्यों नहीं? बाप ने कहा, तू चमार, तू ब्राह्मण कैसे अपने को कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता हूँ? अरे ये तो सहज बात है। मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, पंजाबी का बेटा पंजाबी, सिंधी का बेटा सिंधी, गुजराती का बेटा गुजराती, तेलुगु मराठी का बेटा तेलुगु मराठा। तो मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, आपका बेटा नहीं। तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है। देख, हम 4 भाई हैं। उद्दालक ऋषि कहते हैं हम 4 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। मैंने 4 वेदों का ज्ञान लिया है, मुझे चतुर्वेदी उपाधि मिली है, डिग्री। मेरे छोटे भाई ने 3 वेद का ज्ञान लिया है, उसको त्रिवेदी उपाधि मिली है। उससे छोटे वाले ने 2 वेद का ज्ञान लिया, उसको द्विवेदी उपाधि दी गई है। उससे छोटे वाले ने 1 वेद का ज्ञान लिया है, उसको वेदी उपाधि दी है। 1 वेद का ज्ञाता द्विवेदी अपने को नहीं कह सकता, 2 वेद का ज्ञाता अपने को त्रिवेदी नहीं कह सकता, 3 वेद का ज्ञाता अपने को चतुर्वेदी नहीं कह सकता। मैं 4 वेदों का ज्ञाता अपने को चतुर्वेदी कहता हूँ। तू चतुर्वेदी कैसे मूर्ख, कालाक्षर भैंस बराबर, तू कैसे अपने को चतुर्वेदी घोषणा करेगा? अच्छा, तो फिर मैं ब्राह्मण बनना चाहता। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, जन्म से सब चमार होते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने क्षितिज पावक गगन समीरा, क्या कहा? ये आकाश, ये वायु, ये तेज, ये जल और ये पृथ्वी, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित। पंच रचित यानी निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई है। किन किन से? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो ये कैसा कहलाएगा? पंच रचित अति उत्तम शरीर, अधम शरीर, अधम शरीर। लो, अपने आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेरे को कहते, हमको अधम कह दिया। ये सबकी बात है, शरीर अधम है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र। यहाँ भगवान ने कोई जाति की बात नहीं की, यहाँ तो सबकी कह दी कि 5 भूतों से बना ये शरीर सबका अधम है। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस अधम शरीर को कहकर फिर इसकी महिमा गाते हैं। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति पाने का सहज क्या है? द्वार है, और कोई योनि से मुक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए ये वंदनीय है, ये देव दुर्लभ है।
ये तुम्हारा हमारा शरीर की वंदना हो रही है। बड़े भाग्य मां अनुशतन पाव, वंदना हो रही है। जिसको अभी अधम कहा, नीच कहा, वंदना क्यों हो रही है? मुक्ति पाने का एक द्वार है, और किसी योनि में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और जो ऐसे देव दुर्लभ योनि को पाकर भी मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करता है और संसार में भोग में फंसा हुआ है, तो कहते हैं सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। वो मंदमती वाला है, उसको कॉमन सेंस नहीं, बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन है। भले वो फैक्ट्री का मालिक हो, भले वो बहुत उच्च पदाधिकारी हो कि कोई प्रकार का कलाकार हो, लेकिन सोकृत निंदक, वो निंदनीय कर्म करने वाला है। भले यज्ञ दान आदि करने वाला हो, आत्म हन गति जाए, वो मरकर कहाँ जाएगा? आत्म हत्यारे की गति को पाएगा। आत्महत्यारा, गो हत्यारा भी नहीं, पिता माता का भी हत्यारा नहीं, पत्नी पति का भी हत्यारा किसी का नहीं, वो आत्महत्यारा। सबसे बड़ी हत्या है विश्व में, तो वो है आत्महत्या, उसको प्राप्त होता है। तो यह आत्मबोध जब तक नहीं जगा, तब तक सब जाति से शूद्र है। इसीलिए तो ब्राह्मण जाति वाले भी जब लड़का 10-11 वर्ष का हो जाता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण बनाते हैं, यज्ञोपवीत डालकर कि ये ब्रह्म ही तेरे चारों ओर सूत्र के रूप में है। गीता में भी कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जैसे सब पुष्पमालाओं में एक सूत्र है, ऐसे सब जीवों में मैं ही एक सूत्र से विद्यमान हूँ। तो वो नाम मात्र के पंडित लोग आकर उसका नाटक कर देते हैं और तब से वो नाम ब्राह्मण हो जाता है। अगर वो सचमुच में जन्म से ब्राह्मण होता तो ये पंडित को बुलाकर, ये जाति बंधुओं को बुलाकर ये नाटक, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? वो सिद्ध कर रहे हैं कि अब आज से हमारा लड़का ब्राह्मण जाति में स्वीकार हो रहा है। पर इस बात को कोई समझते नहीं, पर जन्म से ही अपने को ब्राह्मण मान लेते हैं। जन्म से सब शूद्र होते हैं, सद्गुरु की शरण में आकर ही ब्राह्मण होता है। उसके पहले, सद्गुरु के मिलने के पहले क्या होता है बताऊं? मुर्गी का अंडा। सद्गुरु मिलने के पहले मुर्गी का अंडा पड़ा है, कोई गति हलन चलन नहीं, उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। पर वो मुर्गी जब उस अंडे पर बैठकर उसको गर्माश देती है, वो अंडा फटता है और उसमें से एक छोटा बच्चा वो चलता है। उसके जीवन का मूल्य है, चाहे वो और बच्चे बनाए कि चाहे वो किसी प्रकार का कुछ उड़कर कहीं जाए आए, तब क्रिया होगी, पहले नहीं। आ गया समझ में? इसी प्रकार पिता माता ने हमें अज्ञान अंडे में पैदा किया, अज्ञान के अंडे में पैदा कर दिया। हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े ऐसे ही ये मनुष्य है, क्योंकि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं पशुओं में हैं और वही हमारे जीवन में आज तक हो रही है। तो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन पशुवीर समान, पशु और मनुष्य में समान है। पर ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो, मनुष्य में भगवान ने ज्ञान एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और ज्ञानेन हीना पशुवीर समाना, जिसको सेल्फ नॉलेज नहीं हुए माई मैं कौन हूँ, ये बोध नहीं जगा,
और वो बहुत बड़ा पंडित भी क्यों ना हो, बहुत बड़ा धनी मनी क्यों ना हो, ज्ञाने न हीना पशुभिर समाना। ये ज्ञान कॉलेज वाला नहीं, ये डिग्रियों वाला नहीं, ये पेट भरने का ज्ञान नहीं, ये सेल्फ ज्ञान, अपने का ये ज्ञान अगर है तो वह मनुष्य की श्रेणी में, और नहीं तो ज्ञाने न हीना पशुभिर समाना, वो पशु के तुल्य माना जाता है। तो यह जीवन का महत्व उस ज्ञान से है जिस ज्ञान से जीव का मोक्ष होता है। तो इशारे में समझ गए कि यह देह का अभिमान करना ही हमारा आत्महत्या है, या चमारीपना है, या भंगीपना है, या नीचपना है, अधम शरीर। और जब यही गुरु की शरण में जाकर अपना आत्मा को जान लेता है तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। फिर देवता लोग भी इसकी महिमा गाते हैं। मूर्ख लोग देवताओं की महिमा गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, ये मूर्ख लोग मंदिरों में ये प्रार्थना करते हैं, ये भिखारी लोग हैं। ये चाहे बहुत धनी क्यों ना हो, लेकिन कुछ भी चाहते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना में बोलते हैं, तो ये भिखारी हैं। पर ये जो ब्रह्म विद्या है ये राजाओं की विद्या है। जैसे हीरा कोई साधारण आदमी नहीं खरीद सकता। साधारण आदमी आलू खरीद के ले आएगा, बैंगन भटा खरीद ले आएगा, हाँ आटा दाल ले आएगा, लेकिन हीरा तो कोई राजाओं का। तो ये ब्रह्म ज्ञान उनका है जो राजाओं के भी राजा हैं, जो इंद्र के भी ऊपर हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के भी ऊपर हैं, उनका ये हीरा है, ये ज्ञान, आत्म ज्ञान। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि नमस्कार, बार बार नमस्कार, जिन्होंने हमको इस लोहे से सोना बना दिया। पारस पत्थर छू जाता है लोहे को तो सोना बन जाता है। तो ये जीव भी पारस पत्थर की तरह था, गुरु था कौन की तरह? पारस की तरह, ये था लोहे की तरह। शिष्य अज्ञानी लोहे की तरह है, गुरु पारस की तरह है। उसका स्पर्श होता है उसके वाणी का, तो यह अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेता है। तो इस प्रकार यह जीव सद्गुरु को पाकर अपने अनादिकाल के जन्म मरण का क्रम को समाप्त कर देता है। और गुरु के न मिलने तक ये अति शूद्र, अति नीच है। तो ये विद्या पुण्यशाली लोगों को मिलती है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। भगवान अर्जुन को कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, बहुत नहीं, अनंत, फिर अनंत जन्मों के बाद ये जीवन मनुष्य का मिलता है। इसके पहले जितने अनंत अनंत जीवन गए वो कैसे कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, उल्लू, चींटी, मक्खड़, खटमल इत्यादि इत्यादि में एक नहीं कई कई बार बकरा बन के कटते हैं, कई कई गाय बन के कटे, घोड़ा बन के कटे, कई कई बार। तब ये 84 लाख के योनि का क्रम पूरा होता है। कितने समय में? 77 करोड़ 76 लाख के बाद ये जीवन आपको प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों के बाद, यानी 43 लाख 20,000 वर्ष लग जाते हैं इसे पूरा करने में। तो ये जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए आत्मा का अनुभव किए बिना ये शरीर जाने ना पाए, ये रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु मौत आने से पहले मुझे उसका अनुभव करा दो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। मैं बिना अमृत आत्मा के ये चला ना जाऊं, क्योंकि इतने कष्ट के बाद यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर भी यहाँ का काम नहीं किया मुक्ति वाला आत्मा को जानने का, तो मेरे जैसा और कौन महान पापी होगा। ये